मुसलमान अपना अपना काम पर व्यस्त है। कोई अपना दुकान खोल रहा है, कोई पंचर का दुकान लगवाने के लिए खोल रहा है, कोई बड़ा फैक्ट्री चला रहा है। सब कोई अपना अपना काम में व्यस्त है, लेकिन क्या उसको खबर नहीं है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। बीजेपी सरकार ने एक नया बिल को लेके आया, वक्फ बोर्ड संशोधन जो था उसके खिलाफ में अपना कानून लगाया है। किसी को मालूम नहीं है। अगर अभी नहीं जगोगे तो फिर आने वाला टाइम में देखना, तुम्हारे लिए जब मरोगे तो तुमको दफनाने का कोई जमीन नहीं बचेगा, नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद नहीं बचेगी, ईद पढ़ने के लिए कोई ईदगाह नहीं बचेगा। कब्रिस्तान को शमशान घाट बनाना होगा ताकि आदमी जलाया जाए। उससे कुछ कर रहा है ये नरेंद्र मोदी साहब आकर के, वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ ही बिल बना रहा है। 3 तलाक का मामला वैसे लेकर आया, लगता है खुजली हो गया। वो तो खुद शादी नहीं किया है, लेकिन हमेशा से मुसलमान के पीछे लगा हुआ है। और अवैसी साहब जो है वो पूरा जिंदगी सिर्फ मुसलमान के लिए लगा दिया है। हर जगह वही खड़ा होता है, हर चीज के खिलाफ, क्या सही है क्या गलत है। और गयूर मुसलमानों से मैं खासतौर पर कहना चाहता हूँ, आज तक तुम लोग हमेशा गाली देते हो अवैसी को कि वो बी टीम है। संसद देखे हो, वो अकेला है वो जो शख्स जो कि बिल को फाड़ के रख दिया, कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूं। किसी से नहीं डरता है वो सिवाय अल्लाह के। लेकिन आज कोई भी मुसलमान का मुंह में जुबान नहीं दिया है, लगता है सब कुछ सिर्फ अवैसी करेगा, बनाया हुआ होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो सरकार बहुत गलत कर रहा है। अभी पूरा बिल का नक्शा बदल के रख दिया है। अच्छा, आपको थोड़ा हम बता दें कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या है। वक्फ होता यह है कि ये बहुत पुराना रीति रिवाज है, यानी कि आमतौर पर हम इसको बता सकते हैं कि अल्लाह के नाम पर या अल्लाह के रास्ता पर या अल्लाह के लिए जो भी प्रॉपर्टी या भी जो भी चीज अगर दान किया जाए तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है कि मान लो कि कोई आदमी अल्लाह के नाम पर कोई जमीन देगा तो वो किसको देगा। तो पूरे हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी चलता है जिसको वक्फ बोर्ड बोला जाता है। उसके तहत क्या किया जाता है कि वो जमीन रजिस्ट्री होता है, वो वक्फ के नाम से चला जाता है और उसमें सिर्फ मुसलमान का ही हक था। वो मुसलमान देता था, मुसलमान उसमें अपना कब्रिस्तान बनाता था, मस्जिद बनाता था, मदरसा बनाता था और यहाँ तक कि ईदगाह वगैरह बनाता था। लेकिन बीजेपी वालों को क्या हो गया, ये मुसलमान दिया अपना जमीन, लिया वक्फ बोर्ड, काम कर रहा है इस्लामी, लेकिन जलन हो रहा है बीजेपी वालों को। वो इस बिल को लेकर के नया संशोधन पारित कर दिया। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर वक्फ बोर्ड में अगर अपना जमीन देगा तो सबसे पहले कलेक्टर आएगा, कलेक्टर वेरीफाई करे। पहले होता यह था कि अगर कोई भी आदमी वक्फ बोर्ड में अपना जमीन देना चाहे तो वक्फ बोर्ड वाला आता था और सर्वे वाला आता था, वेरीफाइड हो जाता था। लेकिन अब कलेक्टर को नया लाने का झंझट बना दिया है और गैर मुसलमानों का इसमें कैंडिडेट बनाने का बात रखी गई है। क्या काम है गैर मुसलमानों का? यहाँ देता है मुसलमान, यहाँ लेने वाला मुसलमान। खुजली क्यों हो रहा है बीजेपी वालों को? मैं तो सारे हिंदू को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब पूरे संसद में जो बिल पारित किया गया है, 2 धोखेबाज फिर साथ छोड़ दिया है मुसलमानों का। क्या लगता है चंद्रबाबू नायडू जानते हैं उसको? उसी के वजह से वो बीजेपी का सरकार बनाया। अपने बिहार के दल बदलू नेता, जिसको हम लोग दल बदलू चाचा के नाम से जानते हैं, वो दोनों मिलकर के फिर से समर्थन कर दिया बीजेपी वालों का। जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री बना था वो दोनों के वजह से, फिर से वो दोनों के वजह से नया बिल पारित हो गया है। इस बिल से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है मुसलमानों। कान खोल कर सुन लो, अभी नहीं जगोगे तो फिर ये बात सुन लो, मरोगे तो जलना पड़ेगा,
नमाज पढ़ने के लिए तुमको अपना घर भी नहीं मिलेगा। ईद की नमाज जो जितना बड़ा जगह में पढ़ते हो, अभी देखते हो कि ईद की नमाज इतना बड़ा मेरा ईदगाह है, वो तुम्हारा नहीं रहेगा। इतना बड़ा बड़ा मदरसा है, वो तुम्हारा नहीं रहेगा। वो सब टूटेगा। वो टूट करके सरकार के नजर में आएगा। सरकार उसमें जो चाहे मन करेगा। आपको क्या लगता है सरकार उसको हॉस्पिटल बनवाएगा? नहीं, उसमें जय श्री राम का नारा लगवाएगा। तुम लोग को इस बात का कभी ख्याल नहीं होता है। हमेशा कहां से मिलेगा खाने का सामान। बस रमजान आया, रमजान में लाखों रुपया का कपड़ा, लाखों रुपया का शॉपिंग, लाखों रुपया का खाना पीना खर्च कर दिए। लेकिन आज एक भी आदमी वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। क्या अकेले जिम्मा लिया है ओवैसी ने? अगर वो अपना ईमान को जिस दिन बेच दिया तो वो पूरा देश का प्रधानमंत्री बनने का लेवल में आ जाएगा। सिर्फ मुसलमान के वजह से वो एक उम्मीद से कि एक दिन मुसलमान जगेगा, मुसलमान अपना ईमान पर कायम होगा, मेरा साथ देगा। लेकिन अभी तक तुम लोग किसी को कोई बात का ख्याल नहीं हो रहा है। बस किसी को देखना हो तो कौन सा लड़की डांस कर रहा है इंस्टाग्राम में, कौन बढ़िया कॉमेडी वीडियो बना रहा है, पूरा जिंदगी कॉमेडी बन जाएगा। सुन लो, अगर सारे बात को नहीं जानोगे तो पूरा जिंदगी सबका कॉमेडी बन जाएगा। ये बिल मैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल नहीं दूंगा, बस एक इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ये बिल के तहत बस 2-4 बातें ही बताऊंगा कि कुछ ऐसा जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास कि सरकार के अंदर में जा सकता है। वो सरकार के तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया है कि ये वक्फ बोर्ड जबरदस्ती से हड़पा है। वो उसमें से कई कब्रिस्तान का नाम आया है, जिसमें से कितना मस्जिद तोड़ा जाएगा, जिसमें से कितना मदरसा टूटेगा। ये सब का किसी को ख्याल नहीं है। हकीकत समझो, आदमी को थोड़ा नॉलेज रखा करो। हमेशा इंस्टाग्राम वीडियो यूट्यूब मस्ती में मत रहा करो मुसलमानों। बस अपना कमाने के झंझट में मत रहा करो। लेकिन एक दिन आपको दुकान खोलने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। दुकान जो खोलता है, जो आदमी दुकान करता है, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए ट्रेन में अलग से जीएसटी लगेगा, हिंदू के लिए अलग लगेगा। बस खामोश रहो ऐसे और सब कुछ देखते रहो। ये सब गलती है एक एक मुसलमानों का। हमेशा से वो दोगलापंथी करके आया है। यहाँ पे शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो खराब है, वो मजार पुजारी है, ये सब करोगे। अभी जो बिल आया है किसके लिए आया है? कोई बरेलवी के लिए आया है, कोई देवबंदी के लिए आया है। लेकिन हकीकत में देखो तो ऑल मुसलमान के लिए आया है। सबका ये नुकसान करवाया है। इसीलिए एक बनो और मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। और इसका पूरा जानकारी हम अगले वीडियो में